आखिर क्या हुआ था 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को? क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी महज एक हादसा था या कुछ और? आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन सारे कारणों का असली कारण क्या था जिसके वजह से भोपाल गैस दुर्घटना हुई, जिसके अंदर 5.5 लाख लोग क्रॉनिकली इफेक्टेड हुए। मतलब कि लोगों की आंखें चली गई, कुछ लोग परमानेंटली पैरालाइज हुए और तकरीबन 20 से 30 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर। और नेक्स्ट जनरेशन पे भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और इसके भुगतान में उन लोगों को सिर्फ 12,410 रुपये कंपेंसेशन के रूप में मिला। तो इसका जो मेन कारण है वो यहाँ से शुरू होता है कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, वही अमेरिकी कंपनी जिसने 1945 में अमेरिका के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पे विस्फोट करने के लिए परमाणु हथियार, परमाणु बम बनाए थे। और वही कंपनी इंडिया आके इंडिया में पेस्टिसाइड्स बना करके बेचने का उन्होंने स्टार्ट किया। तो उनका इंडिया आने का मकसद ये था कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे लॉज कानून जितने मजबूत नहीं हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट ने भी इसलिए उसको परमिशन दे दी कि स्लम एरियाज के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जब इंडिया आया, उसने अपना नाम रखा यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड और उसने भोपाल सिटी के स्लम एरिया के बीचों बीच अपना प्लांट स्थापित किया और बीचों बीच भोपाल सिटी के 40 टन जहर स्टोर करके रखा गया। जहर इसके लिए क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत ही खतरनाक गैस है जो कि हवा में घुलते ही बहुत सारे इफेक्ट दे सकती है और वैसा ही हुआ आगे जाके। तो 1984 2 और 3 दिसंबर की उस रात की दुर्घटना का जो मेन कारण है वो ये सामने आता है कि लापरवाही, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों की लापरवाही। क्योंकि 1984 में हिंदुस्तान में सूखा पड़ा था तो पेस्टिसाइड्स तो कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो फिर भी उन्होंने MIC का प्रोडक्शन चालू रखा और उसको स्टोर करते गए। और जो भी उनका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत पुराना था, जंग लगा हुआ था, लीकेज वाला था और उन्होंने जो भी सेफ्टी मेजर्स थे उसके उल्लंघन किए हुए थे, उसको सही से नहीं रखा हुआ था। 1982 के यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की नोटिस के तहत उसमें लिखा गया था कि पानी और MIC का किसी भी हाल में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर वो होता है तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। फिर भी यहाँ पे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने बहुत लापरवाही की और स्ट्रक्चर को सुधारा नहीं और जो भी तरीके थे वो सेफ्टी मेजर्स के उनमें कटौती कर दी। जैसे कि वाटर और MIC के कांटेक्ट ना होने के कुछ तरीके ये हैं कि वाटर को ब्लॉक कर दिया जाए पाइपलाइन में या MIC को ब्लॉक कर दिया जाए या फिर वाटर को फ्रोज कर दिया जाए। तो स्ट्रक्चर खराब थे, लीकेज था पाइपलाइन में, तो पहले 2 तरीके हो नहीं सकते और तीसरा तरीका कि फ्रोज कर दिया जाए। तो वो एयर कंडीशनिंग जो प्लांट का था वो बंद करा दिया UCIL ने पैसे बचाने के लिए। तो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 1984 की रात को 12:40 पर जब मेंटेनेंस काम चल रहा था, पाइपलाइन जो सप्लाई था उसको वॉश आउट कर रहे थे पानी से, तब E610 चेंबर में रखा हुआ MIC के साथ वाटर का कांटेक्ट हो जाता है और इस कांटेक्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आइसोसाइनेट बन गया और वो भोपाल की हवा में घुल गया और इसकी वजह से बहुत सारा ये दुर्घटना हुआ। और उस प्लांट का अलार्म सिस्टम बंद था। अगर वो अलार्म सिस्टम चालू होता तो आसपास स्लम एरिया के लोगों को और बाकी जो भी रेसिडेंट लोग हैं उनको पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ी हुई है, तो वो शायद जगह खाली करके जा सकते थे। पर अलार्म बंद था इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला और इतना बड़ा दुर्घटना उस दिन उस रात भोपाल सिटी में हुआ।
जिसके लिए हम मानते हैं कि लापरवाही और इंडियन गवर्नमेंट ये सारे जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको सारे सेफ्टी मेजर्स और सारी चीज़ें उस कंपनी को की पहले चेक करनी चाहिए थी और फिर ही उनको परमिशन देनी चाहिए थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल टीम एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। अभी हम और आगे नए